बहुत छोटी है अभी, सही औलाद है, कोई सौतेली नहीं जो मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करूं। इन मास्टरनी जी से ही पढ़ती है वो, बहुत नादान है, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी, ऐसे में उसका ब्याह। छी 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 छी। इन मास्टरनी जी की शिकायत सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझसे की। बोली बापू मास्टरनी जी पाठशाला में आती नहीं तो मैं पढ़ूं किसके साथ। और देखिए बहन जी इस बात का बदला निकाल रही हैं, बदनाम कर रही हैं मेरी बिटिया को। मास्टरनी जी अपनी भोली भाली बिटिया की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं मास्टरनी जी। आप हमेशा के लिए ताला लगा दो पाठशाला में, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बच्ची का इस तरह तमाशा ना बनाओ। सर आप मुझ पे भरोसा कीजिए, ये सब लोग झूठ की आड़ में एक बहुत बड़ा अपराध छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सर। वाह मास्टरनी जी, एक आप ही सच्ची हैं, बाकी सारा गांव झूठा है। हुजूर, हमारे गांव में बाल विवाह का कोई भी समर्थन नहीं करता है, सब इसके खिलाफ है। क्या मास्टरनी जी, क्या एक छोटी सी नौकरी बचाने के चक्कर में आप पूरे गांव पर लांछन लगा रही हैं? शराफत का नाटक करके किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप सरपंच जी? न्याय करते हैं ना, जरा तो भगवान से डरिए। सर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई शादी नहीं हुई ना, तो इनसे पूछिए कि ये घर की सजावट किस लिए। और ये पंडित जी ये यहाँ किस खुशी में आए हैं? सर ये सब कुछ उसी शादी के लिए हुआ है जो कानून की नजर में एक अपराध है। बस मास्टरनी जी बस। आप तो बाढ़ के पानी की तरह फैलती जा रही हैं। अरे आपने हमारा अपमान किया, हमने सहन कर लिया, लेकिन गांव की कुलदेवी की पूजा का अपमान करोगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। हुकुम, खजान सिंह जी के परदादा से यह परंपरा चली आ रही है, पीढ़ियों से हम यहाँ हवन करते आ रहे हैं। गांव की कुलदेवी के कारण ही तो हमारा गांव फल फूल रहा है हुकुम। लेकिन अगर कोई हमारे गांव की कुलदेवी के खिलाफ उंगली उठाएगा तो हम सहन नहीं करेंगे। पंडित जी आप बताएं कल यहाँ हवन हुआ था या बाल विवाह हुआ था? सरकार अभी तो कोई शादी का मुहूर्त ही नहीं है। मैं तो हर साल की तरह इस साल भी हवन कराने आया था, और इस शुभ कार्य के लिए मैं तो एक पैसा भी नहीं लेता दक्षिणा के नाम पर। हो गया अब दूध का दूध और पानी का पानी। हुजूर पता लग गया ना सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? आई एम सॉरी संजय जी, आपकी बात का समर्थन करने वाला इस गांव में कोई भी नहीं। आई एम सॉरी। सर एक मिनट, मुझे किसी के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सबको गलत साबित करके रहूंगी। मेरे पास एक नहीं दो गवाह हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ देंगे। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ओके। मैं बस अभी आई। हुकुम, इस गड़बड़ी में मैं आपका स्वागत करना भूल गया, माफ कीजिएगा। आप अंदर पधारिए। नहीं ठीक है। अरे साहब के लिए कुर्सी लेके आना। अब साहब आप इस झूठी मास्टरनी के कारण सही पर बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप। अब मैं अभी आपके लिए हवन का प्रसाद मंगवाता हूँ, अब प्रसाद भी लेते आना। एक बात बताऊं साहब, हमारे गांव में तो कुछ उल्टी गंगा बह रही। बिराजी साहब, बिराजी बैठी, ये प्रसाद। अब हमारे गांव में तो उल्टी गंगा बह रही है साहब। सरकार लाख कोशिशें कर रही है कि हम लोग पढ़ लिख जाएं, पर ये मास्टरनी जी जैसे लोग पढ़ाना लिखाना छोड़कर हम जैसे भोले भाले गांव वालों को परेशान करती रहती। आप प्रसाद लेंगे? अब देखिए साहब, सच तो सामने आ ही जाएगा।
जाने किस गवाह को ढूंढने गई हैं मास्टरनी जी। पुरुषोत्तम भैया, लेटे रहिए लेटे रहिए, ये तो अभी भी बहुत कमजोर लग रही हैं। क्या करें टीचर जी, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। वैद्य जी की दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। पुरुषोत्तम भैया, जरा आप बाहर आएंगे, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा चलिए। टीचर जी कैसी बातें कर रही हैं आप? गांव वालों के खिलाफ गवाही? मेरा तो हुक्का पानी बंद कर देंगे वो लोग। मैं अपनी बीमार घरवाली को लेके कहाँ जाऊंगा टीचर जी? पुरुषोत्तम भैया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सरकारी अफसर हमारे साथ हैं और मजिस्ट्रेट साहब तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके होते हुए इस गांव में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया, आपकी गवाही पर ही मेरी सच्चाई निर्भर है। चल के बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। देखिए, देर मत कीजिए, यही सही समय है। मुझे इस वक्त आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मेरे साथ चलिए, चलिए मेरे साथ भैया। अच्छा ठीक है, आप चलो, मैं घरवाली को दवाई पिला के आता हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आना पुरुषोत्तम जी, जल्दी आना, जल्दी आना भैया। साहब, लीजिए। ले लीजिए हुजूर, ठंडी है, अच्छी है, बढ़िया है हुकुम। नहीं सरपंच जी, नहीं चाहिए, धन्यवाद। क्या मास्टरनी जी, गवाह किधर है? आप तो गवाह लेने गई थी, वो भी दो। यहाँ तो एक भी नजर नहीं आ रहा है। सर वो बस आता ही होगा, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तब तक आप मेरे दूसरे गवाह से बात कर सकते हैं। दूसरा गवाह? किधर है वो? यही। यही? यहाँ? लेकिन कौन है? कौन? आनंदी, 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 आनंदी। आनंदी? मास्टरनी जी, मेरी चोरी को इस मामले में घसीटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जैसे लोगों को अपनी इज्जत की चिंता नहीं होगी, पर हम जैसे लोग अपनी बहू बेटियों को अपना गहना मानते हैं। उन पर कोई आंच आई, किसी ने उनका निरादर करने की कोशिश की तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। एक मिनट, खजान सिंह सही कह रहा है। हमारी बहू बेटियां पर्दे में रहती है, नुमाइश की चीज नहीं है वो। देखिए, इसमें नुमाइश या निरादर जैसी कोई बात नहीं। और वैसे भी आप लोग कह रहे हैं यहाँ कोई शादी नहीं हुई, तो फिर डर क्यों रहे आप लोग? और दूसरी बात, इन लोगों से कह दीजिए कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कानून के दायरे में रहकर बात करें। और जहां तक बच्ची का सवाल है, वो आपकी बेटी है तो हमारी बेटी के सवाल, हमें भी उसकी इज्जत का पूरा ख्याल है। बुलाइए उसे, अभी पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन हुजूर, सरपंच जी, मैं यहाँ छानबीन करने आया हूँ और जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जाइए, अपनी बेटी को बुलाइए। ठीक है, जाओ, आनंदी को बुला लो। अरे रुको, एक मिनट, अरे बुलाने दो, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। जा आनंदी को बुला के लेके। हाँ भाई, बुला के ला और उसको सच बताने दे कि उसने शादी थोड़ी की है। जा। भागो, बुला आनंदी को।
तुम्हें ये अच्छा लगा ना, मैं ही तुम्हें दे दूंगी। और ये लाड़ो छोड़ वो सब, नीचे चल हमारे साथ। क्यों? ये क्या टिक्का टमका करके रखा है तूने? हाँ नहाने जा। हाँ। अब भूल गई मेरा ब्याह हुआ है। निकाल ये सब और नहाने जा, चल। क्यों? मैंने तो नहा लिया। फिर से ना। लाड़ो तारे को हमारे साथ नीचे आना है, नीचे पुलिस आई है। पुलिस? बाप रे, पुलिस क्यों आई है रे माँ? वो सब मैं तारे को बाद में बताऊंगी। हमारी बात सुन, जैसा मैं तारे को कहती हूँ तू उनके सामने वैसा ही बोलेगी। वो तारे से पूछेंगे तारा ब्याह हो गया तो तारे को मना करना है, समझ में आई बात? मना कर दो? पर मेरा ब्याह तो हुआ है ना। हाँ लेकिन उनको नहीं बताना है ना। ये तो झूठ हुआ ना माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लाड़ो उनको कैसे पता चलेगा कि तू झूठ बोले? कैसे नहीं पता चलेगा? मेरी नाक जो फूल जाएगी। लाड़ो समझने की कोशिश कर, तेरे माँ बापू की इज्जत का सवाल है, अनर्थ हो जाएगा। तू रो क्यों रही है माँ? लाड़ो तू चाहती है ना कि तेरे माँ बापू पर कोई संकट ना आए, तो जैसा मैंने कहा वैसा ही कर। हाँ? पर माँ, टीचर जी ने मुझे सिखाया है कि झूठ बोलना पाप है। मैं कोई पाप नहीं करूँगी। ठीक है, जा जाके सबके सामने सच बोल दे। सारा गांव तेरे माँ बापू पर हंसेगा, तू करेगा करने दे। तेरे बापू को जेल हो जाएगी, हो जाने दे। बापू जेल क्यों जाएंगे? लाड़ो वही तो मैं तारे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं तारी टीचर जी को हमसे कैसा बैर है, पर वो नहीं चाहती कि तारा ब्याह हो, इसीलिए तो कल तमाशा किया था और आज बड़े साहब को लेकर आ गई है। तू तारे पापू से प्यार करती है ना, तो जैसा मैंने कहा वैसा ही बोलेगी ना। लेकिन माँ, लाड़ो जैसा मैंने कहा वैसा ही तू सबके सामने बोलेगी ना।